मंच आते ही राजस्थान विधानसभा में हमारे मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता और राजस्थान सरकार के पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी, सम्मानित मंच, उपस्थित पितातुल्य मेरे बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, नौजवान दोस्तों, स्वराज संकल्प यात्रा की नायिका और राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका आदरणीय वसुंधरा राजे जी थोड़ी देर में हमारे बीच में आ रही है। बातचीत मत करो, सब बैठो। सवाल खड़ा होता है कि वसुंधरा राजे जी स्वराज संकल्प यात्रा क्यों निकाल रहे? यह आवश्यकता क्यों पड़ी है, नौबत क्यों खड़ी हुई? और ये भी सवाल उठता है, क्या हुकूमत ने बैठे लोगों को संदेश यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन यात्राओं से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आया। इन दोनों यात्राओं ने प्रदेश के लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि यात्राएं प्रदेश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रदेश का जो तत्व है, प्रदेश को बेहाल है, बदल और जो लोग हुकूमत में बैठे वो इसके लिए जिम्मेदार है, उनको यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे वसुंधरा जी तो इनकी राजस्थान के चप्पे चप्पे में जा रही है, जन जन में अलग लगा रही है। वो इसलिए जगा रही है 4.5 साल पहले इन नेताओं की गहलोत ने राजस्थान की जनता से कहा था, हमें जनादेश दे दो। वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान में विकास नहीं करवाया, मैं राजस्थान में खुशहाली लाऊंगा, राजस्थान को प्रगति के पथ से आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, वसुंधरा जी के राज में राजस्थान हिंदुस्तान के 10 प्रगतिशील राज्यों के बीच में था। 10 विकासशील राज्यों की श्रेणी में राजस्थान था। आज राजस्थान हिंदुस्तान के 10 बीमारू प्रदेशों के बीच में आकर खड़ा हो और इसलिए वसुंधरा जी को यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी। जनता ने बहुत अरमान चंदों के तुम्हें आपको वोट दिए, जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको हुकूमत में बैठाया। अरे राजस्थान की जनता ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि 4.5 साल तक राजस्थान की जनता को आपने बिजली के संकट में डाला? बिजली कब आती है, बिजली कब चली जाती है? अगर जी गहलोत आपने कहा था 4.5 साल पहले
बिजली का 1 रुपया भी नहीं बनाऊंगा। हमें भी लगा था अशोक जी गहलोत जनता को राहत देना चाहते हैं, लेकिन खूब तक काटने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री तुमने 4 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। जो बिल कभी साधारण आदमी के मध्यम श्रेणी के आदमी के घर का 800 रुपये का आता था, आज 1800 रुपये का आता है। किसान का बिल जो कहीं 2200 रुपये का आता था, आज 4800 रुपये का आता है। संदेश यात्रा निकाल कर कौन सा संदेश देना चाहते हो? क्या ये संदेश देना चाहते हो कि वसुंधरा जी के राज में देश का खाद का कट्टा 400 रुपये में मिलता था और आज हमारे राज्य में 1275 रुपये का डीएपी का कट्टा मिलता है? पानी को सर, पानी को क्या ये संदेश देना चाहते हो? नहीं, 2 बोतल है, 3 बोतल है ना, 3 बोतल है। जब वसुंधरा जी के राज में चीनी 8 रुपये 10 रुपये किलो बिकती थी, वो चीनी 40 रुपये किलो मिलती है। सीमेंट का कट्टा जो 125 रुपये का मिलता था, वो आज 325 रुपये का मिलता है। डीजल के भाव बढ़ के, पेट्रोल के भाव बढ़ के। अरे कोई जमाना था जब कहा जाता था कि गरीब आदमी 1 दाल रोटी खाकर पेट भरता है, लेकिन अब गरीब दाल नहीं खा सकता। दाल के भाव 70 रुपये 80 रुपये किलो। क्या ये संदेश राजस्थान की जनता को देना चाहते हो? अरे अशोक जी गहलोत, इस राजस्थान की सीमा पर जब धीरे धीरे घाटता हुआ पाकिस्तान के सैनिक राजस्थान की हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों का छिड़काव करने गए। तुम्हारी सोनिया गांधी, तुम्हारा मनमोहन सिंह दिल्ली की सत्ता में बैठे न सकते बंदे, क्या तुम ये संदेश देना चाहते हो? क्या तुम ये संदेश देना चाहते हो? एक जाबाज नौजवान पंजाब का जो पाकिस्तान की जेल में था, सरबजीत सिंह की पीट का निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि देश की गद्दी पर सिंह नहीं बैठा, कीदड़ बैठा है। क्या ये संदेश देना चाहते हैं आप प्रदेश की जनता को? ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बैठे भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुंधरा जी के राज में राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया। 25,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान की धरती पर बनाई। और अशोक जी गहलोत, तुमने केवल 6,000 किलोमीटर सड़कें बनाई और यात्रा को निकालने शुरू हो गए। लेकिन तुम्हारी संदेश यात्रा जनता के समर्थन का टोटा है। कहीं 1000 आदमी, कहीं 2000 आदमी, और इससे संदेश यात्रा सोच संदेश यात्रा में बदल गई। गंगानगर जाते जाते सब यात्रा में बदल गई। केवल 800 आदमी, और उसके बाद अशोक जी गहलोत यात्रा को कहाँ ले गए? यात्रा को लेकर चले गए इजराइल। लगा के जनाधार नहीं है, लगा के जनता का साथ नहीं है, लगा कि राजस्थान की जनता मुझे विदाई देना चाहती है। अरे विदाई देगी राजस्थान
राजस्थान की जनता तुम्हारे कर्तव्यों से, कुछ तुम्हारे कारनामों से। आजादी के 65 सालों में 55 साल तुमने हुकूमत की, दिल्ली में की, राजस्थान में की। जब तक तुम्हें याद नहीं आया कि गरीब को 2 रुपए किलो गेहूं दे दे, 1 रुपए किलो गेहूं दे दे, जब तक नारा लगाया गरीबी हटाओ कांग्रेस का, आज वोटों की खातिर 1 रुपए किलो के गेहूं की भीख राजस्थान की जनता को देना चाहते हो। अरे राजस्थान संतों और सूरमाओं की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन अभी इनका स्वीकार नहीं की। ये राजस्थान की जनता भी चाहे तुम 1 रुपए किलो गेहूं दे दो, 5 रुपए किलो आटा दे दो, लेकिन ये राजस्थान की जनता सोची गहलोत तुम्हारी आदमी का स्वीकार नहीं करेगी। गरीबों को 10 लाख मकान बनाकर देंगे, मुफ्त में दवा दे रहे, अब तो मुफ्त में जांच भी करेंगे। अरे 50,000 रुपए गरीब को देकर उसके गांव पर नमक छिड़कना चाहते हो। 50,000 में कोई पक्का मकान बन सकता है? 50,000 में पक्के मकान की नींव भी नहीं बन सकते। हमारे माधोपुर करौली में जो कच्चे मकान पर पाटोड़ चलती है, वो पाटोड़ का घर भी 50,000 में नहीं बनता। और इसलिए 10 लाख की जगह 10,000 मकान भी राजस्थान में नहीं बन सके। जहां तक मुफ्त में जांचों का सवाल है, अगर सबसे पहले किसी को जांच करवाने की आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तुम्हारे दिमाग की सीटी स्कैन करवा लो, क्योंकि तुमने मानसिक संतुलन खो दिया। तुम्हारे अपने चंद्रमान की तो एमआरआई होनी चाहिए, वो सत्य बोलते हैं कोई पता नहीं। पहले पूरी सरकार की जांचें करवा लो। अरे सत्ता में बैठे लोगों, कब तक गरीबों के साथ मजाक करोगे? दिल्ली में बैठे मनटेक सिंह आलूवालिया ने एक बहुत बड़ा मजाक गरीबों का उड़ाया। उन्होंने कहा कि जो 26 रुपये रोज कमाता है, गांव में रहता है, वो गरीब नहीं हो सकता। अब आप ये बताओ, 26 रुपये में एक आदमी सूखा आटा भी नहीं खाता। परिवार का पेट पालना बहुत दूर की बात है। और अब तो ये कहने लगे कि महंगाई इससे बढ़ गई कि गांव में रहने वाला गरीब और फल खाने लग गया, अंडे खाने लग गया, दूध पीने लग गया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। अरे हत्यारों, दुनिया आजादी के 65 साल में लाखों लोगों को आत्महत्या में मजबूर कर दिया भूखमरी के कारण। और आज भी हिंदुस्तान का 27 करोड़ आदमी या तो एक समय भोजन करता है या भूखा सोता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कांग्रेस के नौसिया राजकुमार राहुल गांधी कहते हैं भारत एक नहीं, 2 भारत है, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। अरे राहुल गांधी, 55 साल तुम्हारे नाना ने, तुम्हारे खानदान ने राज किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
एक मिनवे ने राज किया, किसने बनाया, किसने जो भारत बना? गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आज घड़ियाली आंसू बहाते हो, सरबजीत की बहन से जाके मिलते हो और आंसू टपकाते हो। तुम सरबजीत को क्या रो रहे हो? पूरे देश की 1.25 करोड़ जनता, राहुल गांधी, तुम्हें और तुम्हारी मां को रो रही है बर्बादी के कारण। बड़ा लिखा बेरोजगार नौजवान कर किसको खाने को मजबूर। धन्य है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने राजस्थान की धरती पर पहली बार रोजगार के दरवाजे खोले, रोजगार की क्रांति का सूत्रपात किया। 10 लाख लोगों को नौकरियां, 1 लाख 1.25 लाख डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर कंपाउंडर बने, पूरे राजस्थान में प्रगति के द्वार खोले। और ऐसा औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया, दुनिया भर के उद्यमियों को जयपुर की धरती पर बुलाया। 1,98,00,000 करोड़ रुपए के उद्योगों के लिए निवेश हुआ। और वो इसलिए किया वसुंधरा जी ने कि राजस्थान के बड़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन क्या हुआ उसका? पूरे उद्यमी राजस्थान से पलायन कर गए, राजस्थान छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत अभी बीच में फिर मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा। कहने लगे अगर वसुंधरा जी राज में आ गई तो इनके मिलने वाले लंदन में रहते हैं, वो राजस्थान को लूटेंगे। और अशोक जी गहलोत लुटेरे लंदन में नहीं, लुटेरे जयपुर के सचिवालय में बैठे हैं। और बेदर्दी से तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे अधिकारी राजस्थान को लूट रहे हैं और सौदे हो रहे हैं महनौत के बंगले में, मुंबई में। पूरे राजस्थान की जनता ने अब तुम्हारा चेहरा देख लिया, तुम बेनकाम हो गए। और इसलिए राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि अपने तकदीर की बात हो तो राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका वसुंधरा राजे जी के हाथों में देगी। मैं तो आपके चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव संकल्प यात्रा की नायिका आपके बीच में आई, आप आशीर्वाद दो, आप समर्थन दो, आप प्यार दो, स्नेह दो, सम्मान दो। इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़कर राजस्थान की धरती पर फिर विकास की गंगा बहाए। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।